Dear students, welcome to our channel Study 86. Today we will discuss the chapter number 1, class 11, Physical World. 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 हम करेंगे Physical World. The name of lesson is Physical World. The first topic of this lesson is Science and its origin. Science and its origin. The science and its origin. Science is a systematic understanding of natural phenomena. साइंस इज ए सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग, ये सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग है ऑफ नेचुरल फिनोमिना, किसका? नेचुरल फिनोमिना का इन डिटेल में अध्ययन करवाती है, सो दैट इट कैन बी प्रेडिक्टेड कंट्रोल्ड एंड मॉडिफाइड. इसको प्रेडिक्टेड किया जा सकता है. प्रेडिक्टेड होता है अंदाज़ा लगाना, अंदाज़ा लगाया जा सकता है, कुछ भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है. एंड कंट्रोल्ड नियंत्रित किया जा सकता है. एंड मॉडिफाई भी किया जा सकता है, सुधार भी इसमें किया जा सकता है. साइंस इन्वॉल्व्स एक्सपेरिमेंटेड. साइंस इन्वॉल्व्स एक्सपेरिमेंटेड एंड स्पेकुलेटिंग फिनोमिना हैपनिंग अराउंड अस. साइंस के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है? एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड स्पेकुलेटिंग फिनोमिना इसके अंदर इन्वॉल्व है. जो हमारे चारों तरफ होने वाले फिनोमिना हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व है. द वर्ड साइंस इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए लेटिन वर्ड. ये लेटिन वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब है टू नो. लेटिन वर्ड साइंटिया है जिसका मतलब है टू नो. इस वर्ड से इसको लिया गया है. साइंटिया वर्ड जो ग्रीक लेटर है, लेटिन लेटर है साइंटिया, और इसका मतलब होता है टू नो. टू नो का मतलब होता है जानना. साइंटिफिक मेथड इज ए वे टू गेन नॉलेज. साइंटिफिक मेथड इज वे टू गेन नॉलेज इन ए सिस्टमेटिक एंड इन ए डेप्थ वे. साइंटिफिक मेथड का मतलब होता है किसी चीज़ को गहराई से जानना, किसी चीज़ को सिस्टमेटिक वे और गहराई से जानना. इट इन्वॉल्व्स, इसके अंदर क्या क्या आता है? सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन इसमें आते हैं, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट इसमें आते हैं, और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरीज, और स्पेकुलेशन और प्रेडिक्शन इसके अंदर आता है. साइंस डज नॉट हैव एनी फाइनल थ्योरी. साइंस की कोई फाइनल थ्योरी नहीं है. द इम्प्रूव्ड ऑब्जर्वेशन एक्यूरेट टूल्स कीप इम्प्रूविंग द नॉलेज एंड पर्सपेक्टिव्स. इसके जो ऑब्जर्वेशन है उनके अंदर सुधार होता रहता है हमेशा. एक्यूरेट टूल्स कीप इम्प्रूविंग द नॉलेज, और जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसमें इम्प्रूव होता रहता है, उसमें सुधार होता रहता है, उसमें बढ़ोतरी होती रहती है. जोहान्स केपलर यूज्ड, जैसे कुछ एग्जाम्पल हम करेंगे. जोहान्स केपलर यूज टाइको ब्राई रिसर्च ऑन प्लेनेटरी मोशन टू इम्प्रूव निकोलस कोपरनिक्स थ्योरी. जोहान केपलर ने किसकी थ्योरी का यूज़ किया? प्लेनेटरी मोशन को शो करने के लिए. यूज्ड टाइको ब्राई रिसर्च ऑन प्लेनेटरी मोशन टू इम्प्रूव कोपरनिक्स थ्योरी. कोपरनिक्स की थ्योरी को इम्प्रूव करने के लिए टाइको ब्राही रिसर्च का प्रयोग किया. किसने? जोहान केपलर ने. तो प्लेनेटरी मोशन को इम्प्रूव करने के लिए इसका प्रयोग किया था. इस थ्योरी का प्रयोग करके इसको इम्प्रूव किया, यानी सुधार किया इसमें. तो इस तरह से सुधार होते रहते हैं, नए नए ऑब्जर्वेशन होते रहते हैं फिजिक्स में. क्वांटम मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड टू डील विद एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिनोमिना. क्वांटम मैकेनिक्स जो है वाज डेवलप्ड टू डील विद एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिनोमिना. ये किसको डेवलप करता है? एटॉमिक और न्यूक्लियर फिनोमिना के बारे में बताती है. ये जो ब्रांच है क्वांटम मैकेनिक्स, तो ये बताती है एटॉमिक और न्यूक्लियर फिनोमिना के बारे में. वर्क ऑफ अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जैसे इसका एक एग्जांपल है
वर्क ऑफ अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था ऑन न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, एटम के ऊपर जो मॉडल दिया था, बिकेम बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। किसको बेस बना करके दिया था? क्वांटम थ्योरी को। गिवन बाय नील्स बोर। और ये जो क्वांटम थ्योरी किसने दी थी? ये नील्स बोर ने दी थी। तो इसकी थ्योरी का प्रयोग करके इसने मॉडिफिकेशन किया अथवा सुधार किया, इसको इम्प्रूव किया। एंटी पार्टिकल थ्योरी ऑफ पॉल डायरेक्ट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ एंटी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बाय कार्ल एंडरसन। एंटी पार्टिकल थ्योरी ऑफ पॉल डायरेक्ट, पॉल डायरेक्ट की एंटी पार्टिकल थ्योरी का प्रयोग किसने किया? कार्ल एंडरसन ने किया। किसकी खोज के लिए? पॉजिट्रॉन की खोज के लिए इसका प्रयोग किया गया। तो इस तरह से पुरानी थ्योरीज का प्रयोग करके न्यू थ्योरियों को डेवलप किया गया, इम्प्रूव किया गया। नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री ब्रांचेज ऑफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ये इसके अंदर तीन ब्रांचेज आती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। द फर्स्ट ब्रांच इज फिजिक्स, और इसी फर्स्ट ब्रांच के बारे में हम स्टडी करेंगे, फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज ए स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमेना। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ बेसिक लॉ। ये बेसिक लॉ के अध्ययन में सहायता करते। किसके बेसिक लॉ? नेचर के बेसिक लॉ। एंड देयर मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन मीन्स होता है अभिव्यक्ति, इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमेना, और उसको अलग अलग नेचुरल फिनोमेना को अलग अलग नेचुरल फिनोमेना में अभिव्यक्त करती है। स्टडी ऑफ बेसिक लॉ के अध्ययन में सहायता करती है और अभिव्यक्त करती है डिफरेंट नेचुरल फिनोमेना में। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ ए फिजिकल वर्ल्ड एंड मैटर। फिजिक्स फिजिकल अथवा भौतिक वर्ल्ड और पदार्थ के बारे में स्टडी करवाती है। मैटर होता पदार्थ। एंड इट्स मोशन, और इसकी मोशन गति के बारे में भी अध्ययन करवाती है। थ्रू स्पेस एंड टाइम अलॉन्ग विद रिलेटेड कंसेप्ट सच एज एनर्जी एंड फोर्स। कुछ इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं एनर्जी और फोर्स, इसके साथ में रिलेटेड हैं, इनके साथ इनका भी अध्ययन करवाती है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड मैटर एंड इट्स मोशन थ्रू स्पेस एंड टाइम अलॉन्ग विद द रिलेटेड कंसेप्ट सच एज एनर्जी एंड फोर्स। वर्ड फिजिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ वर्ड है फिजिक्स। फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड है फुजिक, जिसका मीनिंग है नेचर, जिसका मतलब क्या है? नेचर। टू प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ अप्रोचेज इन फिजिक्स आर। दो तरह के प्रिंसिपल इसमें आते हैं फिजिक्स में। फर्स्ट इज यूनिफिकेशन एंड सेकेंड वन इज रिडक्शन। यूनिफिकेशन, दिस अप्रोच कंसिडर्स ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स फिनोमेना एज ए कलेक्शन ऑफ यूनिवर्सल लॉ इन डिफरेंट डोमेन एंड कंडीशन। दिस अप्रोच कंसिडर ऑल द वर्ल्ड्स फिनोमेना, जितने भी वर्ल्ड्स फिनोमेना है, एज ए कलेक्शन ऑफ यूनिवर्सल लॉ का कलेक्शन है। इन डिफरेंट डोमेन, अलग अलग डोमेन और कंडीशन में। जैसे इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक फिनोमेना को कई जगह पर प्रयोग किया जा सकता है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज बोथ टू ए फॉलिंग एप्पल फ्रॉम ए ट्री एज वेल एज, जैसे पेड़ से एप्पल गिरता है तो उसमें भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज होता है। और एज वेल एज मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, और प्लैनेट्स सन के अराउंड जो मोशन करते हैं उसमें भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई होता है। तो एक ही फिनोमेना दो या दो से अधिक जगह पर प्रयोग होता है, दो या डिफरेंट डोमेन्स और कंडीशन में प्रयोग किया जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लॉ गवर्न ऑल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लॉ का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना में सभी जगह पर किया जाता है। रिडक्शन, दिस अप्रोच इज ड्राइव टू प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम द प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट पार्ट्स
एग्जाम्पल इसका है जैसे टेम्परेचर स्टडीड अंडर थर्मोडाइनमिक्स, टेम्परेचर को थर्मोडाइनमिक्स में स्टडी किया जाता है। इज आल्सो रिलेटेड टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन ए सिस्टम और काइनेटिक थ्योरी। टेम्परेचर इज स्टडीड अंडर थर्मोडाइनमिक्स आल्सो स्टडीड इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में भी इसका अध्ययन किया जाता है और थर्मोडायनेमिक्स में भी इसका प्रयोग अथवा अध्ययन किया जाता है। इम्पैक्ट एंड यूजेज ऑफ फिजिक्स, इम्पैक्ट एंड यूजेज ऑफ फिजिक्स, इट कैन एक्सप्लेन ए फिनोमेना हैपनिंग ओवर ए लार्ज मैग्नीट्यूड विद ए सिंपल थ्योरी। बड़े स्तर पर इसका प्रयोग किया जा सकता है इसके फिनोमेना का, और सिंपल थ्योरी से उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन आर यूज टू डेवलप न्यू थ्योरीज फॉर अनआइडेंटिफाइड फिनोमेना एंड इम्प्रूव ओल्ड थ्योरीज फॉर एग्जिस्टिंग फिनोमेना। एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन का प्रयोग करके ओल्ड थ्योरी को सुधारा जा सकता है, उनको मॉडिफाई किया जा सकता है, इनको इम्प्रूव किया जा सकता है। अनडिफाइंड फिनोमेना को, जो अनआइडेंटिफाइड फिनोमेना है, उनको डेवलप किया जा सकता है। अनडिफाइंड और अनआइडेंटिफाइड फिनोमेना उनको न्यू थ्योरी के और न्यू एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग सुधारा जा सकता है। डेवलपमेंट ऑफ डिवाइसेस यूजिंग लॉ ऑफ फिजिक्स, डेवलपमेंट अलग अलग डिवाइसेस, विभिन्न तरह के जो डिवाइसेस हैं उनको डेवलप करने के लिए फिजिक्स के लॉ का प्रयोग किया जाता है।